The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. वही प्रोसेस, एक्सेल एंटर वी एंटर। पहले वॉल का प्रोजेक्शन लेंगे, हमारे पास पहले से ही एलिवेशन में बना हुआ है। एक्सेल एंटर एच एंटर, जो मॉडल है हमारा उसका प्रोजेक्शन ले लो, जैसे कि कहाँ पर फिनिश है, कहाँ पर हमारा किचन काउंटर टॉप आ रहा है, कहाँ पर स्लैब आ रही है, कहाँ पर सीलिंग फिनिश है। अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट बन गया है। इसमें ज़रूरत अगर हमें है तो है किस चीज़ की, हमें ज़रूरत है कि कितने पार्ट पे हमें टाइल्स को लगाना है। पहला पार्ट, और ये जो हमने किचन कैबिनेट देने हैं, कितनी हाइट पे हमें किचन कैबिनेट देने, ये अप्रॉक्स हमारा स्टैंडर्ड अगर हम लेके चले इसको तो ये हमारा रहेगा 2 से 2.5 फीट, और ऊपर का हाइट रहेगी 2 फीट 2 इंच। उसके ऊपर है हमारा ओवरहेड लॉफ्ट यूनिट, जो बचा पार्ट है वो हमारा सीलिंग में कवर हो जाएगा। जितने भी लाइंस हैं सबको कोशिश करो ब्लैक कलर से करने की। अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर है, एक ये ऑब्जेक्ट है हमारा, टॉप हमारा यहाँ पर है, तो ठीक है, इसको सेलेक्ट करके ग्रुप करो, कॉपी करके जहाँ पर कुक टॉप आ रहा है वहाँ पर मेंशन करो। कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी चाहो तो यूज कर सकते हो। सेलेक्ट एंड मूव। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर हमारा है ओवरहेड लॉफ्ट यूनिट, कितने कितने पे रखना है, अप्रॉक्स 26 इंच पे रखेंगे। तो जितने पार्ट्स में आए, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इक्वल स्पेसिंग निकल आएगी। ये हो गया ओवरहेड यूनिट। और सबका हमें क्या करना है, सबको हमें एक ग्रूविंग, एक थिकनेस के साथ मेंशन करना है। उनका नाम मेंशन कर दो, किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो। इसके बाद क्या देना चाहते हो, इसके बाद हम यहाँ पर सॉफ्ट क्लोजर देना चाहते हैं। कितना साइज होता है, 15-16 इंची मान के चलो अप्रॉक्स। यहाँ पर हम 16 इंची लेके चलेंगे। 1 2 3। इसके बाद हम देंगे क्या, इसके बाद हम देंगे यहाँ पर प्रोफाइल डोर, अप्रॉक्स 2 फीट 6 इंचेस का। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लो।
उसका नाम भी मेंशन कर दो, जो बनाते रहो साथ साथ मेंशन करते हुए चलो। ये क्या है? प्रोफाइल डोर। इसमें हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, थिकनेस लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ट्रिम, मैच, और क्या है उसका नेम मेंशन करो क्योंकि ये गिलास है। कलर फिल कर दो। बाहर वाले पार्ट पे भी क्योंकि डिफरेंट कलर लेके चलो। अब देखो मैं इसको मैच करा दूंगा, ग्लास का कलर मैं ग्लास से मैच करा दूंगा, बाहर का जो कलर है उससे मैच करा दूंगा। इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हम यहाँ पर देंगे चिमनी का पार्ट, तो जो हमारी यहाँ पर आएगी चिमनी को हम यहाँ पर एक काम करेंगे, मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, एनिमेशन। तो जहाँ चिमनी को हम उतना एरिया क्लोज कर देंगे। बचा ये पार्ट, इसमें भी हम क्या करेंगे, बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। पहले तो हम प्रोफाइल डोर हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ, पार्टीशन और थिकनेस। मैच, कलर इफेक्ट, बाहर के पार्ट में डिफरेंट कलर मैच करा दो, ज़्यादा आसानी रहेगी। नाम मेंशन कर दो, इसमें हम एक थिकनेस लेंगे, डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। DIV, एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे इसके बीच में, उसको भी हम ऑफसेट ले लेंगे क्योंकि वो भी हम देंगे ग्लास का, तो कॉपी कर लेंगे। सेम चीज़ गिलास, शेड को डिफरेंट कलर्स के साथ लो, और जो बाहर का पार्ट है उसमें हम देंगे थोड़ा सा वुडन कलर। इनके अंदर कुछ डेकोरेटिव पीसेस वगैरह भी प्लेस कर सकते हो ताकि लगे कुछ डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करा है। कॉपी, अब नीचे आ गए। नीचे मेरे पास क्या है, वही टेंडम बास्केट, पुली यूनिट, ड्रॉर। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। सॉफ्ट क्लोजेट,
देन टेंडम बास्केट, उसके बाद हम एक देंगे पुल यूनिट, फिर ड्रॉड देंगे हम अप्रॉक्स 2.5 फीट, उसके बाद फिर हम देंगे एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, डिलीट, एक्स्ट्रा लाइन्स, इनकी भी ग्रूविंग देना पड़ेगी बहुत माइनर सी, और इनकी भी। क्या क्या नाम है इनके, नेम मेंशन करो। ये है टेंडम बास्केट। टेंडम बास्केट्स में 2 पार्ट में लेंगे हम इसको। ये है हमारा पुल यूनिट। नाम मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ ले लेंगे, डिवाइड कर लो। सेम ग्रूविंग इसमें भी दो। क्या है ये, जो नाम जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो उस चीज़ की नेमिंग कर दो। सेम सॉफ्ट क्लोजेट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम रखेंगे टाइल्स। हैचिंग में जाके पैटर्न ले लो टाइल्स का। ट्रांसपेरेंसी, साइज, डिफरेंट कलर, बचा क्या, हैचिंग का पार्ट। जितनी भी लॉफ्ट यूनिट है सब में पैटर्न डालोगे, लेकिन पैटर्न आपका कैसा होना चाहिए, ये एग्जांपल भी हम आपको दिखा देते हैं। ये पैटर्न आपका होना चाहिए कुछ इस टाइप का, मतलब कि ये मटेरियल है। कलर इफेक्ट क्या यूज़ कर रहे हो, कोई भी डिफरेंट कलर ले लो। बहुत लाइट ट्रांसपेरेंसी के साथ। डायमेंशंस, क्या क्या आपने बनाया है, उसके साइजेस, टोटल हाइट, कितना टाइल यूज़ करा है, हाइट क्या लेके चले हो, टोटल साइज, सबके सेम होंगे, छोड़ दो, सिर्फ एक का यूज़ करो। इनकी डेप्थ कितनी यूज़ करी है, टोटल साइज, इसका टोटल साइज,
साइजेस इम्पॉर्टेंट है। बॉटम वाले की हाइट, टोटल हाइट कितनी है, फिनिश के बाद कितनी हाइट है, जिसका साइज डिफरेंट है उसको लो। ड्रॉअर का साइज सेम, फिर बात आती है डिटेल देने की। डिटेल जैसे बेडरूम में दी थी बिल्कुल वैसे ही, आरसीसी स्लैब, लॉफ्ट यूनिट कौन सा है आपका, ये वाला, सीलिंग कहाँ पर है, प्रोफाइल डोर कौन सा है हमारा, ग्लास, चिमनी कहाँ पर है हमारी, उसको उस पॉइंट पे मेंशन कर दो। किचन की वॉल, किचन काउंटरटॉप फिनिश, बॉटम ड्रॉअर, फ्लोर फिनिश, वॉल में प्लास्टर भी दिया है हमने, तो वॉल में प्लास्टर और उसकी डिटेल्स, एलिवेशन है। इसमें अगर आपको दिखाना है कि वॉल पे पेंट कौन सा यूज़ करा है तो आप कोई भी अपना एक पेंट चूज़ करके बहुत लाइट कलर के साथ और उसके अंदर पैटर्न यूज़ करेंगे। जो विंडो गिलास की है, गिलास करके मैच करा दो उसी गिलास वाले पार्ट से। एलिवेशन ए और एलिवेशन बी, दो एलिवेशन हमारे काम के हैं इसमें। तो इसके बाद किचन प्लान, इसी के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था एक बात और, जो भी किचन को डिज़ाइन करना उसका एक रेफरेंस ज़रूर लगा देना कि क्या रेफरेंस लेके काम करें। वो रेफरेंस इमेज इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने इसमें क्या दिया था, हम लोगों ने इसमें मेंशन करा था फ्लोरिंग लेआउट। तो किचन का फ्लोरिंग लेआउट भी हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा इसी के साथ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हमने पहले भी बताया था कि जब हम लोग आर्किटेक्चर में काम कर रहे थे तभी बात मैंने एक्सप्लेन करी थी कि फ्लोरिंग लेआउट इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ फ्लोरिंग को बना के फ्लोर की डिटेल्स, किचन फ्लोर टाइल्स एज पर स्ट्रक्चर डिटेल मेंशन कर दो। इसी के साथ याद होगा कि हमने बेडरूम में दिया था, क्या बेडरूम में दिया था, हमने बेडरूम में इलेक्ट्रिकल लेजेंड दिए थे। यहाँ पर किचन में क्या है, जहाँ पर कुक टॉप है, चिमनी, यहाँ पर हमने क्या मेंशन करा है, यहाँ पर हमने मेंशन करा है 5 एम्पियर प्लग पॉइंट फॉर किचन। दूसरा हमने दिया है 15 एम्पियर पावर पॉइंट फॉर किचन, मोटर का सॉकेट, आरओ। वहीं पे हमने ये चीज़ें मेंशन करी, स्विच बोर्ड से सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी। तो ये सारी चीज़ें
वही हमारी घूम फिर के आती है। इसी के साथ हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, हमने आइसोमेट्रिक के डिज़ाइन दिया था, याद होगा, तो इसमें भी हमारा आइसोमेट्रिक की डिटेल ऐड होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेडरूम में हमने क्या दिया था, इलेक्ट्रिकल फ्रंट एलिवेशन, इसमें भी सेम फ्रंट एलिवेशन की डिटेल ऐड होगी। कुछ नहीं, सिर्फ फ्रंट एलिवेशन बनाना है। जैसे बेडरूम में दिया था स्विच बोर्ड, वो मेंशन करना है। काय के लिए है, माइक्रोवेव के लिए है, और अदर अप्लाइंसेस के लिए, और उनका फ्रंट एलिवेशंस। किचन का भी बनेगा क्या, फॉल सीलिंग लेआउट। कुछ चीज़ें आपको सेम रखनी है, सेम बेडरूम की तरह, उसका फॉल सीलिंग और उसका डिटेल, ये दो चीज़ें किचन की भी ऐड होंगी इसमें। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं? सेक्शन का पार्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, सेक्शन को। सेक्शन अगर आप कोई काट के दिखाना चाहते हो, जैसे ये सेक्शन है, इसका सेक्शन काटो, तो सेक्शन काटने का प्रोसेस वही होता है जो हमने बताया था। ड्रॉ करा, सेम एक्सेल एंटर, वी एंटर, वॉल स्लैब, एक लाइन ड्रॉ करी। क्या क्या था हमारे पास, फ्लोर फिनिश, टाइल फिनिश, टोटल हाइट, स्लैब, हमारे पास सीलिंग थी, उसका सेक्शन, हमारे पास किचन काउंटर टॉप था, उसकी हाइट, उसकी थिकनेस, ये सेक्शन में है। जो सेक्शन हम काटेंगे, हमारे पास क्या नज़र आएगा, ऊपर हमने दिया था ओवरहेड यूनिट, तो हम ओवरहेड यूनिट को मेंशन करेंगे टॉप से, और कितना जाएगा वो मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हमने स्पेस छोड़ा था, अगर हम इसमें देखेंगे कितना, 1 फीट, करीब 1.5 फीट हमने छोड़ा था। तो यहाँ से स्पेस छोड़ो, 1 फीट या 2 फीट जो भी गैप छोड़ा हो फिनिश के साथ। और डेप्थ, ये आएगा सेक्शन में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखानी है, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सेक्शन देखोगे उसका, तो सेक्शन हमने टीवी यूनिट का भी बताया था, हर एक चीज़ का बताया था। कुछ ऐसा सेक्शन आएगा। ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा लॉफ्ट यूनिट, तो इसका सेक्शन कट करके दिखाओ। एक्सप्लोड, लेकिन इसको मेंशन करो कुछ इस तरह। सेक्शन में क्या आता है, मटेरियल, मटेरियल लो, थिकनेस के साथ। नीचे क्या था हमारा, नीचे था सॉफ्ट क्लोजेट, थिकनेस मेंशन करो। नीचे क्या आ रहा था सेक्शन में, एलिवेशन में देखो,
इसके नीचे आ रहा था, हमारे गैस के नीचे, कुकटॉप के नीचे आ रहा था ड्रॉर, तो 3 पार्टीशन आएंगे नज़र। तो यहाँ पर 3 पार्टीशन करना पड़ेंगे। तो जो चीज़ वहाँ पर विजिबल हो रही है उसका सेक्शन उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। एंड कॉपी। हाँ, लाइन को ट्रिम करो, फिर डिवाइड करो। पार्टीशन दो एंड कॉपी करो। अब इनके अंदर इस डिटेल को देना इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट टाइम कैटलॉग में से निकाल के बताया था। कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। जो हमारी स्टील की जाली लगती है उसको मेंशन करना पड़ेगा। ग्रुप कर लो, एनिमेशन कर लो, स्केल करके छोटा कर लो। एंड कॉपी। थिकनेस, कंक्रीट, इसमें आप थोड़ा इसको राउंड कर दो 2 पॉइंट से, क्योंकि जो पत्थर लगाते हैं वो इतना शार्प नहीं होता है। सबको मैच करा दो सेम कलर से। बाकी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके जहाँ जो आइटम दिख रहा है मेंशन कर दो। बचा क्या? बचा अब हमारा डिटेल देने का पार्ट। तो जो चीज़ जहाँ पर आ रही है वहाँ पर दे दो। ओवरहेड यूनिट हमारे कहाँ पर आ रहे हैं? फॉल सीलिंग, प्रोफाइल डोर, ग्लास, वॉल, कौन सी वॉल फिनिश है, किचन काउंटर टॉप एंड मटेरियल डाल दो। देन वॉल का मटेरियल, बचा पार्ट डायमेंशंस का। डायमेंशंस निकाल के सबको दे दो। टैप, ओवरऑल साइजेस, फिनिश।
ये पार्ट हमारा काउंट होता है सेक्शन में। इस तरह आपको पूरा किचन का डिटेल्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये ड्राइंग मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। समझ में आया? किचन वाला टास्क कंप्लीट करो।